हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, मई 27 2026 मॉस्को। बंद कमरों के पीछे एक पेन की लिखावट ने साउथ और सेंट्रल एशिया के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है। रशिया और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चुपके से एक ऐतिहासिक मिलिट्री समझौता साइन कर लिया है। हवाई हमले रोकने वाले हथियार, फौज की मदद, कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें यानी मैनपैड्स और खुफिया जानकारियां शेयर करना, यह सब अब मॉस्को और काबुल के बीच तय हो चुका है। जब पूरी दुनिया का मीडिया कहीं और देख रहा था, तब इस डील के झटकों ने दो देशों को हिला के रख दिया है। जी हां, पाकिस्तान और चीन। सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी अंगुलियों पर नचाना चाहता था और पिछले कुछ समय से चीन को लग रहा था कि वह पैसों के दम पर काबुल को खरीद लेगा। एक ही चाल में व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों देशों के घमंड को चूर चूर कर दिया। आज हम बात करेंगे कैसे रूस के इस कदम ने पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया, चीन को बड़ा झटका दिया और बिना कुछ किए भारत का पलड़ा भारी कर दिया। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान सेना के सबसे बड़े डर से। पिछले 40 सालों से पाकिस्तानी सेना का एक ही सपना था, काबुल में अपनी पसंद की सरकार बनाना ताकि भारत के खिलाफ उन्हें ताकत मिल सके। उन्होंने टेररिस्ट को पाला, पैसे दिए और हिफाजत की, यह सोचकर कि तालिबान हमेशा पाकिस्तान के इशारों पर नाचेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब से तालिबान दोबारा सत्ता में आया है, उन्होंने एक एक करके पाकिस्तान के सारे इरादों पर पानी फेर दिया। कंट्रोवर्शियल डूरंड लाइन बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे का खून बहा रही हैं। काबुल ने खुलेआम पाकिस्तान के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है और अब तालिबान ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो पाकिस्तान को छोड़कर सीधे दुनिया की महाशक्ति रूस के साथ हाथ मिला चुका है। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। पाकिस्तान इस वक्त अफगान सेना के साथ बॉर्डर पर छोटी मोटी जंग लड़ रहा है। अब काबुल को रूस से खतरनाक हथियार और खुफिया मदद मिल रही है। रूस सीधे तालिबान की ताकत बढ़ा रहा है ताकि वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और बॉर्डर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। रूसों के घर में आग लगाने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। रूस की मदद मिलते ही तालिबान ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी पश्चिमी सीमा पर ही नहीं गिर रहा, बल्कि अंदर से भी टूट रहा है। बॉर्डर पर तालिबान के बढ़ते हौसलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच आज़ादी के लड़ाकों को एक नया जोश दे दिया है। बलूचिस्तान के लोग सालों से पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और अब जब पाकिस्तान की फौज अफगान बॉर्डर पर तालिबान से मार खा रही है, बलूच लड़ाकों को अपनी आज़ादी की जंग तेज करने का सबसे सही मौका मिल गया है। रूस की शय पाकर तालिबान जिस तरह पाकिस्तान की सेना को उलझा रहा है, उससे पाकिस्तानी फौज इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो बलूचिस्तान में अपनी पकड़ खो रही है। बलूच राष्ट्रवादियों को अब साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का अंत करीब है और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से पूरी तरह साफ हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही सदमे में नहीं है। अगर आप चीन के दफ्तरों में जाएंगे तो वहां भी मातम पसरा हुआ है। जब अमेरिका ने काबुल छोड़ा तो चीन वहां गिद्ध की तरह झपट पड़ा था। वो पहला देश था जिसने तालिबान को गले लगाया, अरबों डॉलर देकर वहां के लिथियम और तांबे की खदानों पर कब्जा किया। चीन का प्लान सिंपल था, पैसों के दम पर अफगानिस्तान का मालिक बन जाना और अपनी सीमा को सुरक्षित रखना। चीन को लग रहा था कि इस पूरे इलाके का दादा सिर्फ वही है, लेकिन रूस ने उसका यह वहम भी दूर कर दिया। अफगानिस्तान को असली हथियारों की सुरक्षा देकर रूस ने एक झटके में चीन की चौधराहट खत्म कर दी। चीन सिर्फ लोन, लेकिन रूस गन्स देता है और दुनिया का नियम है, जिसके पास गन्स होती हैं बात उसी की मानी जाती है। इसके अलावा चीन को हमेशा डर रहता है कि उसकी सीमा के पास कोई गड़बड़ ना हो। अब जब तालिबान को रूस का साथ मिल गया है तो चीन की वहां एक नहीं चलने वाली। पाकिस्तान के अंदर चीन ने जो अरबों डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट बनाया है, वो पहले ही कंगाल पाकिस्तान में डूब रहा है
और अब बॉर्डर पर रूस के सपोर्ट वाली अफगान सेना के आने से चीन का पूरा व्यापारिक रास्ता हमेशा के लिए खतरे में पड़ गया है। अब इस पूरे खेल को भारत के नजरिए से देखते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर लगेगा कि रूस और तालिबान की दोस्ती से भारत को क्या फायदा, लेकिन गहराई से सोचेंगे तो समझ आएगा कि इस डील ने भारत के लिए लॉटरी खोल दी है। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी और अटूट है। रूस जानता है कि इस इलाके में शांति के लिए भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। अब चूंकि रूस खुद अफगानिस्तान का रखवाला बन गया है, तो भारत को काबुल की तालिबान सरकार से सीधे बात करने की जरूरत नहीं है। भारत रूस के जरिए अफगानिस्तान में बनाए गए अपने प्रोजेक्ट को सुरक्षित रख सकता है और अपनी सुरक्षा पर नजर रख सकता है। सबसे मजेदार बात, इससे पाकिस्तान पर दो तरफा दबाव बन गया है। एक तरफ भारत की मजबूत सेना है और दूसरी तरफ अब रूस के दम पर कूद रहा है अफगानिस्तान। पाकिस्तानी सेना को अब भारत के बॉर्डर से अपनी फौज हटाकर अफगान बॉर्डर और बलूचिस्तान में लगानी पड़ रही है। भारत को बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान का पूरा घमंड घुटनों पर आता दिख रहा है। साथ ही अगर रूस की वजह से अफगानिस्तान में शांति रहती है, तो भारत के लिए ईरान के चाबार पोर्ट से होते हुए सेंट्रल एशिया के अमीर देशों तक सीधे व्यापार का रास्ता साफ हो जाएगा, वो भी पाकिस्तान की धरती को छुए बिना। इस इलाके में अब पाकिस्तान और चीन का खेल खत्म हो चुका है। हवा का रुख बदल चुका है। रूस ने अफगानिस्तान को अपने पाले में करके पूरी एशिया की राजनीति को अपने हिसाब से सेट कर दिया है। चीन के लिए यह एक सबक है कि सिर्फ पैसों के चेकबुक से किसी की वफादारी नहीं खरीदी जा सकती, और पाकिस्तान के लिए यह उसकी बर्बादी की शुरुआत है। जिस तालिबान को पालकर वो भारत को डराना चाहता था, आज उसी तालिबान ने रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरह कंगाल और लाचार छोड़ दिया है। सेंट्रल एशिया का यह खेल अब बदल चुका है और इस बार इतिहास भारत के हक में लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी इस बर्बादी को रोक पाएगा? और क्या बलूचिस्तान बहुत जल्द एक आज़ाद देश बनने जा रहा है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।